रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए ना। सर्कल चैप्टर स्टार्ट करना। अदिति कल कितने बजे लेक्चर रखना पॉसिबल है क्या सैटरडे को? सर मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ, अगर स्कूल नहीं होगा तो मॉर्निंग में ही रखो। यही टाइम पे? हाँ चलेगा। ओके। ओके अदिति, इसमें क्या क्या सीखने वाला है? पोर्शन डिलीटेड है लास्ट में थोड़ा सा, ये डायरेक्टर सर्किल नहीं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन ए पॉइंट ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्कल। मतलब पॉइंट या तो सर्किल के ऊपर है या आउटसाइड द सर्किल है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉनिक सेक्शन में सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, और फिर तीनों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो सर्किल अच्छा जाएगा तो कॉनिक सेक्शन भी अच्छा जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, यस, अलग अलग टाइप के फॉर्म देखेंगे कि कैसे कैसे सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेता हूँ, मतलब आपको दिखा देता हूँ, और बाद में एक साथ एक ही स्लाइड में हम सब कुछ करने वाले हैं। कि सर्किल का डेफिनेशन दिया है बॉक्स में, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्किल में स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म एंड डायमीटर फॉर्म, तीन टाइप की इक्वेशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस इतना सही। ठीक है, करते हैं। अदिति सर्किल किसको बोल सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन बता सकती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ऐसे गोल गोल होता है लेकिन डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकता है। ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। लेकिन किस तरह से सेट ऑफ पॉइंट्स को फिल्टर करेंगे? वही कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स ही तो है। लेकिन कैसे आप फिल्टर कैसे करोगे कि कौन से पॉइंट सर्कल बनाएंगे? मतलब इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। यस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि सर्कल इज ए लॉकस। लॉकस मीन्स पाथ। which is equidistance from a fixed point. मतलब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाला पॉइंट है, इसे इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो एक सर्कल बनाएगा। यस, इस पॉइंट से ये जितनी डिस्टेंस है वो कि वो ये है, वो कि वो ये है, वो कि वो ये, इस तरह से एक सर्कल बनेगा। ये सर्कल ऐसा, जिस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे ना उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो होता है सेंटर, और जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। सपोज ये सेंटर है एच कोमा के, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट एच है, वाई कोऑर्डिनेट के है, और इससे डिस्टेंस, जिस इक्वी डिस्टेंस की बात करें मान ले तो वो डिस्टेंस आर है। तो ये, मुझे एक बात बताओ ना जोगेश्वरी, अगर एक फिक्स पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम है एच कोमा के, और उससे इक्वी डिस्टेंस पे हमें पाथ फाइंड करना है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि सर्किल बनेगा, ये सर्किल यूनिक होगा कि नहीं होगा, या एक से ज्यादा सर्किल होंगे? क्या लगता है? यूनिक होगा। एक ही होगा। जब इस तरह से हमारे पास डेटा मिल जाता है जिससे कि हम ज्योमेट्रिकल शेप को यूनिकली डिटरमाइन कर सके, तो उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे फाइंड करना? उस पाथ पे एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कोमा वाई कंसीडर करो। यस, एक्स कोमा वाई कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल पाएंगे हमें। और अभी ये कंडीशन लगा तो कोई भी जो आपको दिखता है आपके प्रीवियस नॉलेज से कि आप इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ पे एक्स कोमा वाई कंसीडर किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? डिस्टेंस
between 2 points. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x1 y1 एंड x2 y2. ठीक है, तो डिस्टेंस d इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पे अपने पास इस केस में x1 y1 h k एंड x2 y2 x y है. सो डिस्टेंस d यानी कि अपने केस में ये डिस्टेंस जो r है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर. क्यों दीती? हाँ सर. अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सर्किल का इक्वेशन है और इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म. मैं इसको बोलता हूँ फंडामेंटल इक्वेशन, क्योंकि बाकी सारी टाइप की इक्वेशन इससे हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अदिति यस को सर. गया. ओके, स्क्रीनशॉट लो फिर इसका. हो गया? हाँ सर. ठीक है. हम्म, एक मिनट. हाँ, मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा हटाता हूँ, मतलब कट करके रखता हूँ ताकि ग्रुप में सेंड कर सकूँ, है ना. अरे यार, ओके ठीक है, इरेज कर रहा हूँ. यस अदिति, सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया. क्या देखा था हमने, क्या होता है सेंटर रेडियस फॉर्म? यस अदिति, बोल के बता सकती हो क्या, क्या क्वेश्चन आया? सर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर एक सर्किल का सेंटर एच कोमा के है, रेडियस अगर आर है, तो सर्किल का इक्वेशन यानी कि जो इस सेंटर से एच कोमा के से इक्वी डिस्टेंस आर पे सेट ऑफ पॉइंट से, वो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, क्योंकि इसमें सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस आर गिवन रहता है. ठीक है, और अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे एक स्पेशल केस होता है इसमें कि अगर सेंटर 0 0 है. स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे वही सेंटर 0 0 अगर ओरिजिन है तो वहां पे आगे बहुत सारे एप्लीकेशन बनते हैं उसके, कि हम वो सेंटर ले रहे हैं जहाँ एक्स एंड वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्पेशल केस है. व्हेन एच कोमा के इज इक्वल टू 0 0, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब के की जगह 0 आएगा, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब ये किस टाइप का सर्कल है? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है। ओके अदिति? Yes, sir. ठीक है। इरेज कर रहा हूँ। अब थर्ड है अदिति इसमें डायमीटर फॉर्म। ठीक है, थर्ड है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम सर्किल के इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? मतलब किस तरह की सिचुएशन है? ये एक सर्किल है ना, इसमें सेंटर नहीं गिवन है हमें, सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। मतलब अगर ये डायमीटर है इस सर्किल का, तो जहां पे ये डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। ओके अदिति, तुम्हें क्या लगता है अगर किसी डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो वहां पे ये इस तरह का यूनिक सर्किल बन सकता है क्या, या फिर एक से ज्यादा बनेंगे? यूनिक सर्कल बनेगा। यस, यूनिक बनेगा। अदिति क्या लगता है कैसे इसको कर सकते हैं? मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए? एक बात तो है कि एक्स को वाई हमें कंसिडर करना पड़ेगा वेरिएबल पॉइंट। सर सेंटर का इक्वेशन चाहिए ना। नहीं, सेंटर का इक्वेशन मतलब नहीं ना, मतलब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट। हाँ, हाँ, नहीं अगर कैसे भी सेंटर कैसे, का नहीं नहीं अदिति, जरूरी नहीं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट ही चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हो वो। देखो, हमें ये पता चला ना कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर गिवन है, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ पे यूनिक सर्कल है। मतलब इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई इस पाथ पे लेना पड़ेगा, पाथ लिया। अब आप सोचो कि क्या कंडीशन अप्लाई करो कि यहाँ पे ये डायमीटर के फॉर्म में इसका इक्वेशन आ जाए। बता दी थी मेरे पास क्या आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि हाफ सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हाँ तो ये 90 डिग्री होगा। हाँ इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट का स्लोप और इस लाइन सेगमेंट के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना -1। चाहिए। यस, ए बी सी, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू -1, बिकॉज पता चला क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सो एम ए बी, यानी कि ए बी का स्लोप कितना होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड विद एम बी सी। बी सी कितना होगा, एक्स माइनस नहीं वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड आएगा, तो ये बना वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। सही ना दीदी? हाँ सर। अब ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। दिस इज डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देख सकते हो ये साइड में ऐसा ही है।
x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ओके, समझा क्या आदित्य कुछ? हाँ सर। ओके, ठीक है, इतने के 3 इक्वेशन है। यस अदिति, एक बार रिपीट करो ना, कौन कौन से इक्वेशन देखे? सर सबसे पहले सेंटर रेडियस फॉर्म जो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सेकेंड वाला है अगर सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर डायमीटर। हेलो अदिति, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, डायमीटर फॉर्म होगा तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। यस, ठीक है, करते फर्स्ट एक्सरसाइज करते। अदिति, ये है ना मिसलेनियस 6 आपको करना ही करना, मिसलेनियस 6, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन है, मतलब 3 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। और अगर सर्कल चैप्टर अच्छे से करना तो मिसलेनियस पूरा करना होगा। ओके, होमवर्क दूंगा मैं कुछ आज, जो कल डिस्कस करेंगे। हाँ मिसलेनियस सर। अच्छे से होना ही चाहिए, और किसी काम की क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में। अगर थर्ड एक्सरसाइज में देखोगे ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कुछ भी किसी काम के क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट के, तो पूरा अच्छे से ग्रिप नहीं मिलेगा इस चैप्टर पे, मिसलेनियस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। यस अदिति, अगर सेंटर h कोमा के ओरिजिन है मतलब 0 0 है, एंड रेडियस r 4 है, कैसे फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन? सेंटर ओरिजिन है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। क्यों अदिति? हाँ सर। सेकेंड, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। नहीं सॉरी, सेंटर एट -3 -2 एंड रेडियस 6। ओके, सेंटर -3 -2 एंड रेडियस 6, क्या इक्वेशन होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अदिति एक बात नोटिस करोगे तुम, अगर सेंटर एच कोमा के है ना, जिसमें एच और के मान लेते पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आगे माइनस आएगा, माइनस माइनस। जैसे एच की जगह इसमें -3 और के की जगह -2 है, जब एच की जगह -3 पुट करेंगे तो बाहर माइनस है ना, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y+2, और आर स्क्वायर कितना 36। अदिति समझा तुझे? हाँ सर। मतलब अदिति, अगर मैं किसी दिन आपको ऐसा दूं ना, एक्स स्क्वायर नहीं, x+2 होल स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो इसमें सेंटर क्या है? -2 -3 ना, हाँ। मतलब प्लस आएगा तो हमें माइनस लगाना, और माइनस रहेगा तो प्लस करना। सही ना जोगेश्वरी? कोई डाउट क्या? नहीं सर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 36। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सिंप्लीफाई होगा, बाकी सब रीअरेंज हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के टर्म में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस 6x प्लस 4y, कॉन्स्टेंट क्या इधर 9 प्लस 4 13, 36 लेफ्ट हैंड साइड आया तो 13 माइनस 36 कितना, प्लस -23 इक्वल टू 0। ओके, ये है सर्किल का इक्वेशन, जिसका कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके,
सेंटर है 2,-3 एंड रेडियस 5, बस कर सकते हो ये। तो इसमें क्या है, h, k 2,-3 है, तो इधर 2,-3 एंड इधर 5, सेम ऐसे ही करना है, लास्ट में सिंप्लीफाई करना है। ये सर दीदी कर सकते हो ना। हाँ सर। फोर्थ, सेंटर 8-3 ठीक है, सेंटर कहाँ पे, -3 पे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3-6, सर्किल किससे पास हो रहा है, ओके। सपोज ये सर्किल है ना, इसका सेंटर गिवन है -3 और ये सर्किल -3-6 से पास हो रहा है। यस आदित्य, कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, सेंटर -3 है, सर्किल -3-6 से पास हो रहा है, तो ये x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब h, k तो गिवन है, सेंटर, r नहीं पता, r कैसे फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही r होगा, और वो कितनी होगी, मुझे तो 3 दिख रही है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि -3 है ना ये, तो इसको नीचे की ओर शिफ्ट किया, कितना, 3 यूनिट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, क्या आदित्य समझाइए तुझे। हाँ सर। ये बनेगा x + 3 होल स्क्वायर, देखो अब कोऑर्डिनेट जब माइनस माइनस में ना, तो इधर प्लस प्लस में आएंगे, इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 9। सो 9 से 9 ए कैंसिल हो गया, रीअरेंज करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ओके। जोगेश्वरी समझा तुझे ये रेडियस 3 कैसे आया, हाँ सर। ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। सेंटर रेडियस फाइंड करना, इक्वेशन गिवन है हमें, सेंटर रेडियस फाइंड करना। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 25 है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो क्या लगता है दीदी, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें इसका सेंटर 0 0 होता है। यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, सर्किल की, जिसका सेंटर 0 0 रेडियस आर है, तो रेडियस कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है, नहीं क्या। हाँ सर। सेकेंड, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू √20 होल स्क्वायर। अगर इसको x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से कंपेयर करें, तो हमें पता सेंटर होता है h, k, this is equal to 5,3 and radius is r, this is equal to √20, सही ना। हाँ सर। जोगेश्वरी समझ रहा है तुझे, हाँ सर। x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस -1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर। अगेन सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है h कोमा k आएगा 1/2 कोमा -1/3 सेंटर एंड रेडियस 1/6। आपने नोटिस किया जो जिसमें y प्लस है वहां पे माइनस कोऑर्डिनेट है, या जिसमें x माइनस है उसमें प्लस का कोऑर्डिनेट है। ओके अदिति, समझ जाओगा तुझे? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। यस अदिति, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद। ये 3 के सारे सब पार्ट में सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना और कुछ कंडीशन गिवन है। फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, सेंटर है ए कोमा बी पे और ये सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर ए कोमा बी और वाई एक्सिस को कैसे टच कर रहा है देखो, ये अपना वाई, तो सर्किल ऐसा बनना चाहिए फिर वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा, यस। सेंटर कहां पे? ए कोमा बी पे। अच्छा एक्स एक्सिस भी बना देते ना, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा। पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ए एंड बी का वैल्यू चेंज होगा तो इक्वेशन में भी हो जाएगा। यस अदिति, क्या लगता है? ए कोमा बी अगर सेंटर है तो सेंटर तो मिल गया, रेडियस कितना होगा इसका? ए। रेडियस ए होगा क्योंकि एक्स एक्सिस से जितना ये दूर है ना, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से जितना दूर है वही रेडियस है और वो है ए। रेडियस हो गया इसका ए। इक्वेशन होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करना चाहिए क्योंकि लग रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा लास्ट में सिंप्लीफाई करने पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। सेकेंड, at -2, 3 touching the x-axis, center at -2, 3 and x-axis को टच कर रहा है। ये अपना x-axis, ये y-axis। ये किस तरह का सर्किल है जो x-axis पे टच कर रहा है। ओके अच्छा, इसका सेंटर है -2, 3 पे। सेंटर तो मिल गया। जोगेश्वरी बता सकती हो रेडियस कितना होगा? -2, 3 ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या जोगेश्वरी, क्या लगता है सेंटर कितना होना चाहिए इसका? 3। 3। हाँ। यस, जितनी वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस पे जितना सेंटर का डिस्टेंस है वो इसका रेडियस होगा। क्योंकि अगर ये -2, 3 है तो इसका मतलब
ओरिजिन से यहाँ के सेंटर के पैरेलल यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, राइट? तो ये हो गया 3। अब सर्किल का इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h एंड k की जगह इक्वेशन में वैल्यू है -2 3, यानी कि x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओपन करते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट सिंप्लीफाई होंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल। क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। यस, सही ना दीदी? हाँ सर। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। लिया क्या? हाँ सर। ठीक है फिर। थर्ड का थर्ड कैसे करेंगे? श्लोक भी आया है, देखो। गुड मॉर्निंग श्लोक। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, है क्या इधर? मुझे लगा बस लॉग इन करके चला गया होगा। थर्ड का थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस 4। सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ओरिजिन से पास हो रहा है और रेडियस 4 है। ओके अदिति, तो ये किस तरह का सर्किल होगा? हम ड्रॉ करके देख सकते हैं एक बार। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए सर्किल। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है सेंटर एक्स एक्सिस पे, सेंटर एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से पास हो रहा, मतलब वाई एक्सिस यहाँ से पास होगी ऐसे। और रेडियस कितनी है? रेडियस है 4 और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। यस अदिति, क्या लगता है कैसे कर सकते हैं इसको? रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें चाहिए सेंटर, सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अगर सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है और सर्किल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, रेडियस 4 है, तो सेंटर क्या हो सकते हैं इसके? 4,0। 4,0। यस, सही ना जोगेश्वरी? 4,0। हाँ सर। क्यों -4,0 नहीं हो सकता क्या? नहीं। क्यों ना। अदिति, -4,0 नहीं हो सकता क्या? रेडियस 4 है, सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है। नहीं सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता यार? रेडियस 4 सर है। मतलब हो सकता है, लेकिन मतलब काउंट अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फिर 4 पॉजिटिव में ही होगा। मतलब 4 क्यों? 4 पॉजिटिव क्यों करना? रेडियस 4 है ना, तो वो तो डिस्टेंस होती है, वो तो किधर भी हो सकती है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। मतलब प्लस क्यों करना है? ऐसा किसने बोला? ऐसा थोड़ी ना बोला ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमें तो एक्स एक्सिस बोला है, तो वो नेगेटिव पे भी हो सकता ना सेंटर। और रेडियस 4 है तो वो नेगेटिव, उधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड भी हो सकती है, उसमें साइन लेने की जरूरत कहाँ? ओके, अगर ये मतलब क्लोज हो जाए तो वापस से रिजॉइन करना आपको, 2 मिनट में होने वाला है। अदिति ले सकते हैं, सेंटर होगा +-4,0, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, नहीं क्या? हाँ। ओके, सो सर्किल का इक्वेशन आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना अदिति, रेडियस डिस्टेंस है तो आप किधर भी लो ना, वो तो उसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कम का होगा। सो ये बना x माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी बोल सकते हो, +-4 होल स्क्वायर प्लस y
माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 16, नहीं प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 से 16 कैंसिल, बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8x इक्वल टू 0। मतलब सर्किल के दो इक्वेशन आ रहे हैं इस डेटा से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ओके जोगेश्वरी, समझा ना तुझे? हाँ सर। ओके, फोर्थ वाला सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाली है। ले लिया सर। ओके, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर 3,1 है और ये लाइन और ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, सर्कल लाइन को टच करके। ओके, करते हैं वापस स्टार्ट। थर्ड का फोर्थ क्या है? एक सर्कल है जो जिसका सेंटर 3,1 है और वो इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है अदिति, ये क्वेश्चन है। ओके, सेंटर गिवन है 3,1 और लाइन का इक्वेशन है 8x माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यस, अदिति बता सकते हो कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं सर्कल? सर वो रेडियस को अगर आप सर्कल पे डालोगे तो वो परपेंडिकुलर बनेगा, तो मतलब स्लोप से फाइंड कर सकते हैं। स्लोप से कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? सर मतलब वो परपेंडिकुलर होगा ना, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, या फिर डायमीटर फॉर्म से भी कर सकते हैं। डायमीटर फॉर्म नहीं, से डायमीटर फॉर्म से नहीं। अदिति क्या लगता है, सेंटर गिवन है ना, अभी हमें ये रेडियस ही तो चाहिए, रेडियस ही चाहिए। और रेडियस क्या मिलेगी इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, नहीं क्या? हाँ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अपना पॉइंट लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,1 टू द लाइन 8x माइनस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। सो हमें पता डी इक्वल टू ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। सो डी इक्वल टू ax1 यानी कि 8 इंटू 3 प्लस by1 यानी कि माइनस 5 इंटू 1 प्लस c यानी प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई एक्स का कोफिशिएंट एंड वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, इसके आगे का पार्ट इधर कर रहा हूँ। डी इक्वल टू कितना, 24 माइनस 5 प्लस 25, 24 माइनस 5 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, 64 प्लस 25 कितना, 9 8 89। सही ना अदिति? हाँ सर। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे? अरे यार 5 नहीं है 15 है। यहाँ पे 15 है, 5 नहीं है। ओके, सो 8 इंटू 3
माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डी इक्वल टू 24 माइनस 15 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो रहा है ये 289 यस डी इक्वल टू मॉड हटा सकते हैं न्यूमरेटर पॉजिटिव है 25 माइनस 15 10 और ये 34 सो 34 अपॉन 17 यानी कि 2 मतलब अपने पास रेडियस आया अदिति 2 ओके रेडियस 2 मिला है और सेंटर है 3,1 तो इक्वेशन क्या होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर सिंप्लीफाई करो इसको हो गया क्या अदिति नहीं क्या हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हो हो गया। ठीक है ओ इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है ठीक है अदिति 5th क्वेश्चन क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 दोनों कर सकते हैं इफ 2x is a chord of सर्कल का इक्वेशन गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस chord as डायमीटर वाओ इधर क्या हो रहा है दीदी पता है एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है जिसका कोड है y इक्वल टू 2x और हमें वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका डायमीटर ये कोड है ड्रॉ करना ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा यस दीदी मान लेना ना ये सर्कल है ओके दीदी ये सर्कल है हाँ सर। अब ऊपर वाला जो सर्कल है ना उसका सेंटर ये है सपोज नहीं ना थोड़ा अजीब लग रहा है ट्राई करते एक बार अगर बनता है तो ठीक है नहीं तो जाना दो यस परफेक्ट दीदी क्या चल रहा है यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में बना सकते हैं क्या दीदी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से x माइनस 5 होल स्क्वायर और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसका स्क्वायर माइनस करना है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या लगता है ये x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 यानी कि 5 स्क्वायर तो अदिति ऐसा नहीं लग रहा है क्या इसका सेंटर 5,0 है और रेडियस 5 हाँ है सर। ओके सेंटर 5,0 एंड रेडियस 5 यस अब मैं ये सोच रहा हूं अगर ये हमें पॉइंट मिल गया और इसका इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू 2x तो अदिति इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ओके इसको करने के दो तरीके दीदी दोनों ही डिस्कस करते हैं ना कोई दिक्कत नहीं अगर इसका सेंटर हमें मिल गया 5,0 और रेडियस से
5, यानी कि ये डिस्टेंस हुई 5। ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट मिल गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये अगर पॉइंट मिल गए, तो डायमीटर फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना? नहीं क्या दीदी? हाँ सर। भाई क्वेश्चन क्या है कि ये एक सर्किल है जिसका कोड y इक्वल टू 2x है, ये y इक्वल टू 2x इसका एक कोड है, तो हमें वो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका डायमीटर ये कोड है। ओके, तो एक तो ये तरीका दी थी कि 5,0 हमने सेंटर फाइंड कर लिया, तो 5,0 से इस लाइन पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, उससे पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे तो डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे कि 5,0 से इस लाइन पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है। कर सकते हैं ना दीदी? नहीं क्या? हाँ सर। ओके, एक तो ये तरीका, दूसरा इजी मेथड है, वो डिस्कस करते हैं। देखो दीदी, ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इस कोड का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करके दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूं तो ये वाले पॉइंट मिलेंगे मुझे, ये वाले पॉइंट, और ये पॉइंट आ जाएंगे तो डायमीटर फॉर्म से इस छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो y की जगह यहाँ पे मैं 2x रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2x माइनस 10x इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करें? ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दोनों का। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, मतलब 5x कॉमन लिया तो x माइनस 2 अंदर बचेगा, यानी कि एक आ रहा है x इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 2। अब अगर x इक्वल टू 0 तो y कितना होगा? लाइन की इक्वेशन में पुट करो या सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, कहीं पे पुट करो फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन में पुट करो। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट मिल रहा है 0,0, एक पॉइंट है 0,0। और अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4 है, यानी कि सेकेंड पॉइंट है 2,4। ओके, मान लेते ये अपना a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, 0 0 b पॉइंट 2 4। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 0 x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2, अच्छा लिखो क्या डायरेक्ट, ये x है, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई तो y माइनस 4y इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, समझा देती? कोई हाँ डाउट है क्या? सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये वो अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद रेडियस 4 एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सेंटर इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्सप्लेन कर देता हूँ दीदी, बाकी आप कर सकते हो इसको, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिक्स में ऐसा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ सर्किल बनना चाहिए। एक्स नहीं वाई एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें सर्कल का रेडियस 4 है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को
सॉरी क्या लिखा, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सेंटर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अच्छा, सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 4 है। यस अदिति बता सकती है इसमें रेडियस कितना आएगा? नहीं रेडियस तो 4 है, 4 रेडियस तो 4 है, सेंटर कितना आएगा? रेडियस 4 है मतलब ये डिस्टेंस 4 है, यानी कि ये डिस्टेंस 4 है। तो x पे 4 y पे 4, तो ये -4 -4 नहीं हुआ क्या? हाँ सर। इसका मतलब सर्किल का इक्वेशन आएगा x + 4 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 16। 16 से 16 कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट 4 and -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 4 and -5 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 4, नेगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 5, यानी कि इसे थर्ड क्वाड्रेंट से गया होगा सर्कल, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ओरिजिन से पास हो रहा है, ध्यान रखना, ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 4, यानी कि ये पॉइंट मिला हमें 4,0 और वाई एक्सिस पे -5, यानी कि ये पॉइंट है 0,-5। यस अदिति कैसे कर सकते, क्या लगता है? सेंटर रेडियस चाहिए बस। अदिति तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या ये 90 डिग्री है और हाँ सेमी सर। सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल होता है? इसका मतलब अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये इसका डायमीटर हुआ, क्योंकि सेमी सर्कल तो तभी बन सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, नहीं क्या? सेंटर होगा 4 + 0/2 -5 + 0/2, यानी कि 2 -5/2, सही ना? और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे अदिति? इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस √, रेडियस फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ 2, -5/2 फ्रॉम 0 0, यानी कि √2² प्लस 5/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √4 प्लस, आगे फाइंड कर सकते हो ना अदिति, मतलब कर सकते हो ना, सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो इक्वेशन भी आ जाएगी, नहीं क्या? हेलो अदिति आवाज आ रही है? जोगेश्वरी? हाँ सर। ओके कर सकते हो ना आगे का? हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट निकालो फिर जल्दी। Question number 8 क्या, find the equation of circle passing through these 2 points and having its center on the line. ओके 1, -4 5,2 से सर्कल पास हो रहा है और सेंटर इस लाइन के ऊपर है, ठीक है ये भी कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन,
सर्किल 1 कोमा -4, सपोज ये है 1 कोमा -4 एंड 5,2 से पास हो रहा है, ठीक है, और इसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है। लाइन का इक्वेशन है x - 2y + 9 = 0 और यहाँ पे इसका सेंटर है। यस अदिति, कैसे करें इसको? जोगेश्वरी बता सकती हो कैसे करना? अदिति, अदिति है ना, इस लाइन की इक्वेशन को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे ले सकता हूँ? x - 2y + 9 = 0। इसमें अगर मैं x को या y को मैं t कंसिडर करूं तो x कितना हो जाएगा? y की जगह t पुट करो तो x = होगा 2t - 9, नहीं क्या? क्या अदिति, समझ रहा है क्या तुझे? हाँ सर। यानी कि तो t के अलग, लेकिन आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अगर हमें सेंटर मिल गया, मतलब सेंटर हमें फाइंड करना ना, वही अगर सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना तो सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे h, k कंडीशन लेनी पड़ेगी। अब ये h, k इस लाइन के ऊपर है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो h और k में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कहां से फाइंड करूंगा कि इस h, k की डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम करूंगा तो एक और h and k में इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन। दोनों को सोल्व करने पे h और k का वैल्यू आ जाएगा, नहीं क्या? हाँ सर। सर तो t के जगह y भी ले सकते हैं ना? y क्यों? t की मतलब y नहीं, कोऑर्डिनेट तो y ही रहेगा ना, और बाकी का मतलब 2y - 9 में आ जाएगा। हाँ ले सकते, ऐसा नहीं, पर y लेते तो मतलब हम किस पॉइंट की बात करें, क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो y ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन y लेना मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि जब यहाँ पे आगे कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट की, भाई ये अगर y के फॉर्म में आता है, इसको के y, 2y - 9, तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस सेम कर रहा हूँ, तो हाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ले सकते हो दीदी। हाँ सर। तो y में लूं क्या, या ऐसे चलेगा? सर ऐसे भी चलेगा। ओके, यानी कि t की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, तो t की किसी न किसी वैल्यू के लिए सेंटर भी मिलेगा। अब ये t कंसिडर करने का ये फायदा हुआ कि हमें h, k कंसिडर करेंगे तो वहां पे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो अननोन है ना, अब यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही अननोन है t, तो सोल्व करना इजी रहेगा। देखो क्या कंडीशन लगाऊंगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो एक ही कंडीशन में सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है। सो मान लेते ये O है, ये A है, ये B है, तो OA शुड बी इक्वल टू OB। OA कितना? 2t - 9 - 5 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी कि t - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2t - 9 - 1 होल स्क्वायर प्लस t + 4 होल स्क्वायर। सही ना आदित्य, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। 2t - 14 होल स्क्वायर प्लस t - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2t - 10 होल स्क्वायर प्लस t + 4 होल स्क्वायर। ओके, ओपन करेंगे अगर इसको तो बनेगा 4t स्क्वायर माइनस 56, यस 56t प्लस 196 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 100 प्लस t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16। ओके, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहे उस मेथड से जाओगे तो भी करना पड़ेगा।
4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब -56 और -4 -60, लेफ्ट हैंड साइड में -60 एंड राइट हैंड साइड में ठीक है, एक बार लिखते हैं -60t, 196 + 4 200, राइट हैंड साइड में -40 + 8 -32t एंड 16 + 100 116। ओके, ये 60t राइट हैंड साइड में गया और 116 लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो 60 - 32 कितना 28t इक्वल टू 200 - 116 इज 84। t इक्वल टू 3 आ रहा है। t इक्वल टू 3 आया मतलब अपना सेंटर मिल गया। 6 - 9 -3, 3। ओके, ठीक है अदिति, सेंटर आ गया। अभी रेडियस कैसे फाइंड करोगे? रेडियस आएगा इस पॉइंट की ओ से ए से डिस्टेंस या बी से डिस्टेंस, किसी से भी ले सकते हो। सेंटर और रेडियस मिल गया तो इक्वेशन आ जाएगा। यस, हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड करना है, ओ की ए से या बी से, किसी से भी। यस अदिति, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। बात करते हैं अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमने सेंटर रेडियस फॉर्म देखा था आदिति। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? क्या आदिति, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यस, y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब आदिति अगर मैं पूछूं कि इसमें सेंटर क्या और रेडियस क्या, तो क्या बताओगे? सर सेंटर h, k है और रेडियस r है। रेडियस r, क्योंकि दिख रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो सेंटर रेडियस कितना है? 2 3 सेंटर एंड रेडियस 4। अगर मैंने ऐसे लिखा x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो भी आप बता सकते हो कि सेंटर -1 - 2 है और रेडियस √3 है। नहीं ना? नहीं क्या दी थी, सही ना? हाँ सर। बता सकते हैं, मतलब इस तरह का फॉर्म गिवन है ना, तो सेंटर रेडियस बताना इजी है। लेकिन आदिति, ये जो सर्किल का इक्वेशन है ना, सर्किल का इक्वेशन, इसमें इस सर्किल की इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया a - b होल स्क्वायर से, इसको भी ओपन कर दिया, तो सेंटर रेडियस बताना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। वो हमें और एक्सपेंड करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि भाई इस तरह की अगर हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इस तरह के फॉर्म में, तो किस तरह से सेंटर रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको एक्सपेंड करते एक बार। क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर -2hx प्लस h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म पहले, फिर -2hx -2ky, फिर कांस्टेंट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा कांस्टेंट है। अदिति, अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अदिति मुझे एक बात बताओ ना, अगर x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या दिख रहा है? एक तो x स्क्वायर का टर्म होगा, एक y स्क्वायर का होगा, एक x का टर्म होगा, एक y का टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा, सही ना? तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर y स्क्वायर, एक x का टर्म, दूसरा y का टर्म और कांस्टेंट, ये जनरल इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं इसको कि ये जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन को अगर मैं अपनी इक्वेशन से कंपेयर करूं,
तो क्या लग रहा है दीदी, -2h इक्वल टू -2h इक्वल टू 2g होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो g इक्वल टू -h, -2h इज इक्वल टू 2g। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से h इक्वल टू -g मिल रहा है। और अगर y के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो -2k इज इक्वल टू 2f। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से k इक्वल टू -f मिल रहा है। यानी कि सेंटर क्या हो गया, सेंटर हुआ -g, -f। नहीं क्या दी थी? हाँ सर। अब कंपेयर करने का मतलब इक्वल नहीं होता दीदी, लेकिन अगर x² y² के कोफिशिएंट सेम कर दूं ना, उसके बाद कंपेयर करूं तो उसका मतलब होता है दोनों इक्वल है। जैसे x² y² के कोफिशिएंट सेम है, तो अब अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो ये कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए। और ध्यान रखना x² y² के कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद हमने इक्वल किया, पहले इनके कोफिशिएंट इक्वल करो और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल करो। समझा क्या? हाँ सर। अदिति मुझे एक बात बताओ ना, ये सेंटर रेडियस फॉर्म में हमने h के सेंटर लिया था, और ये h के की किसके इक्वल आया, -g -f के। यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन आप कंसीडर कर रहे हो ना, इसमें -g और -f सेंटर होगा। हाँ ओके, सर। हमने देखा था कि भाई इसको एक्सपेंड करते तो x² y² x y और कांस्टेंट के टर्म आते, तो इस तरह से जनरल इक्वेशन कंसीडर किया हमने। तो अदिति x का कोफिशिएंट हम ऐसे यहाँ पे a b c ऐसे कंसीडर कर सकते थे। x का कोफिशिएंट 2 इंटू जी के फॉर्म में क्यों कंसीडर किया, y का कोफिशिएंट 2 इंटू एफ के फॉर्म में क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर 2g 2f के फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो आगे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी जाएगी, इसलिए x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इस तरह से कंसीडर किया है। ओके दीदी, हाँ क्योंकि देखो सर। इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आता है, तो मान लिया कि भाई 2 के साथ जो रहेगा ना उसको हमने g कंसीडर किया, यानी कि x के कोफिशिएंट को 2 इंटू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, y के कोफिशिएंट को 2 इंटू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में कंसीडर किया, और कांस्टेंट को सिंपली c कंसीडर किया। अच्छा, ये तो सेंटर हुआ, रेडियस कैसे फाइंड करें? इस रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इस तरह से सोचना होगा कि x एंड y के कोफिशिएंट तो इक्वल कर दिया, अब कांस्टेंट भी इक्वल होना चाहिए ना, अगर दोनों सेम सेम है तो, क्योंकि ये भी जनरल है ये भी जनरल, लेकिन ये सेंटर रेडियस फॉर्म में, और ये हमने एफ जी एंड सी के फॉर्म में कंसीडर किया। सो h² प्लस k² माइनस r² शुड बी इक्वल टू c। क्या लग रहा है यहाँ से r² शुड बी इक्वल टू h² प्लस k² माइनस c होना चाहिए। अब h एंड k को मैं -g -f से रिप्लेस कर सकता हूँ, -g² प्लस -h² माइनस k -g² माइनस f² प्लस c, यानी कि g² प्लस f² माइनस c, g² प्लस f² माइनस c, ये है अपना r²। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। ओके अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस लेंगे हम क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि r रेडियस है तो पॉजिटिव होनी चाहिए। याद रखना है अदिति कि अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 है, तो उसमें सेंटर होता है -g -f और रेडियस होता है अंडर रूट g² प्लस f² माइनस c। ओके, स्क्रीनशॉट हाँ निकालो, सर। इसका क्वेश्चन करते, थोड़ा प्रैक्टिस करते। ओके, सेंटर रेडियस के बारे में पता चला, बस यही है इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा जो इस तरह का जनरल फॉर्म होता है ना, वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है इस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इससे पहले थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, अदिति इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है इसका सेंटर एंड रेडियस क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर अदिति में इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो हमें पता ना सेंटर होता है, सेंटर h कोमा k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, नहीं क्या? हाँ सर। ओके हमने ऐसे फाइंड किया क्या? अरे नहीं ना, जी एंड एफ ही तो हमें फाइंड करना है। हाँ सही सही। ओके कंपेयर करेंगे तो क्या लग रहा है दीदी, जी की जगह -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा ना, इक्वल इक्वल हो जाएगा, यानी कि जी की जगह -1 होना चाहिए। हाँ सर। तो ये बनेगा माइनस ऑफ -1। ओके माइनस ऑफ -1 कॉमा माइनस ऑफ एफ की जगह कितना 2, यानी कि हो गया 1 कोमा -2। सेंटर तो ये है, रेडियस क्या, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -2 स्क्वायर माइनस सी कितना -4। सो ये बन रहा अंडर रूट 9 यानी कि 3। यस रेडियस 3 और सेंटर ये। कोई डाउट क्या दीदी? नहीं सर। ओके सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो सेंटर होता है h कोमा k इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ। जी कितना दिख रहा है दीदी बता सकते हो क्या? अगर कंपेयर करें तो जी क्या होगा, जैसे ये -6x है, इधर 2gx है, तो -6x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू -3 इंटू एक्स। तो 2gx के से कंपेयर करेंगे तो g इक्वल टू -3 नहीं होगा क्या? समझा क्या तू? होगा। हाँ सर। g की जगह -3, f कितना -4। हाँ सर। मतलब सेंटर हुआ अपना 3,4, सेंटर 3,4, रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर माइनस सी कितना -24। यस सी इक्वल टू -24। सो ये बन रहा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस प्लस 24 यानी कि 49, अंडर रूट 49 मतलब 7। ओके रेडियस 7 है और सेंटर 3,4 है। समझा ना दीदी? हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। अदिति एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने लगे, पता है क्या, जब यहाँ पे माइनस होगा ना इक्वेशन में, सर्किल की इक्वेशन में जब माइनस होता है, सर्किल की इक्वेशन में जब माइनस होता है तो हमें भी जी को माइनस लेना पड़ता है, क्योंकि इक्वेशन में जनरल इक्वेशन में हमने +2gx + 2fy लिया था। ठीक है माइनस लेना पड़ता है क्योंकि ये माइनस जी में जाएगा ना, तभी तो ये प्लस बनेगा। सो इधर माइनस होता है तो हमें जी को माइनस लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बार माइनस से सेंटर में माइनस जी, इसलिए वो प्लस हो जाता है। मतलब अदिति तुम नोटिस करोगे कि जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तब सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और जब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। समझी क्या? हाँ सर। वो यहाँ पे भी देख सकते हो, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये सेम वैसा ही केस हो गया ना अदिति, जिस तरीके से हम ये देखते हैं, जिस तरीके से हम ये देखते हैं ना, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो सेंटर होता है 1,2, यानी कि जब यहाँ पे
माइनस में होता है तो हमें ये प्लस लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो सेंटर हो जाएगा 1,-2। और सेम वैसे ही जनरल इक्वेशन में भी सेम कन्वेंशन चल रहा है कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। क्लियर ना अदिति? ओके अदिति, ये समझ आया ना लास्ट का जो मैंने बताया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरह के एक सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। समझा दीदी ये? हाँ सर। तो मुझे बस प्लस माइनस का बताना कि सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस आएगा या माइनस आएगा, या फिर करते ना थोड़ा प्रैक्टिस, कुछ इक्वेशंस देता हूँ सर्कल के मैं, आपको बताना है कि सेंटर और रेडियस क्या है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सेंटर क्या होगा? सेंटर h, k क्या होगा? डायरेक्ट बता सकते हो क्या दीदी? कुछ माइनस जी माइनस एफ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट। सर 1/2 और 2। हाँ, x के कोफिशिएंट का हाफ। x के कोफिशिएंट का हाफ क्यों ले रहे? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx लिया ना हमने जनरल इक्वेशन में। x के कोफिशिएंट का हाफ है जी भाई, x का कोफिशिएंट 2g है तो g कितना है? x के कोफिशिएंट का हाफ, सही ना दीदी? हाँ सर। x के कोफिशिएंट का हाफ है 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट है -1। अब यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस लेना, प्लस होगा तो माइनस लेना। अब यहाँ पे भी माइनस है और इसका y के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा? 2, सो सेंटर 2 हो गया। और रेडियस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? अंडर रूट 21/2। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। यस अदिति, सेंटर क्या होगा? -3/2 और 5/2। x के कोफिशिएंट का हाफ है 3/2, लेकिन प्लस है इसलिए हम माइनस करेंगे, और y के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 5/2, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम प्लस रखेंगे। ये आ गया सेंटर। जोगेश्वरी समझ रहा है तुझे? हाँ सर। ओके, वैसे ही रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बस क्या करना है इसमें पुट करना g एंड f। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। यस जोगेश्वरी, सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर x के कोफिशिएंट का हाफ 2, प्लस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, y के कोफिशिएंट का हाफ 5, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम प्लस रखेंगे। ये आ गया सेंटर। इसी तरह से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c से। जोगेश्वरी समझ रहा है कुछ तेरे को, या सब बाउंस हो रहा है? नहीं सर, समझ रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे हम एक कंडीशन की बात कर रहे थे। एक मिनट। हाँ, ओके, दीदी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया तो ये इक्वेशन एक सिर्फ पॉइंट को डिनोट करेगी जिसका रेडियस 0 है। और अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो गया तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी नहीं, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कैसे हुआ ये देखो अदिति, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या रेडियस है ना?
तो ये अपना आया था रेडियस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं कि भाई अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब आर ग्रेटर देन 0 होगा। आर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, सही ना? हाँ सर। और सेकेंड केस में अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट 0, इसका वैल्यू 0 तो अंडर रूट 0, यानी कि आर इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल। और थर्ड केस में अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अरे यार एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको, रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, ये समझो। आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। केस नंबर 1, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आर ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। सेकेंड केस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये जनरल इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसमें अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो सर्किल है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 तो एक पॉइंट है। और थर्ड केस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है तो ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट any point in the coordinate system. ठीक है अदिति, समझ आया ना तुझे? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके अदिति, 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, कर लेते हैं, खत्म करते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज वो कल डिस्कस करेंगे, उसमें 2 आवर्स जाएंगे ही जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। यस अदिति, क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये शो करना है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा दीदी, हम इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ठीक है, वो तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा कि भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रहेंगे, इसलिए आर ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें अगर मैं इस तरह का सर्कल लूं, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा। यस, एक्स स्क्वायर का एक टर्म मिलेगा, वाई स्क्वायर का मिलेगा, एक्स का मिलेगा, वाई का मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा, ये इस तरह का आ सकता है ना, लेकिन ये सर्किल का इक्वेशन थोड़ी ना, समझी क्या? हाँ सर। इसलिए ऐसा होता है। ओके, और दूसरा ये केस भी तो बन सकता है ना, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब रेडियस को 0 ले रहा हूं, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट के टर्म मिलेंगे। यानी कि इन जनरल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है तो जरूरी नहीं कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट करता ही करता है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के केस लेके गए, हम देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये शो करना है कि एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब अदिति, जो हमने ये फाइंड किया ना जनरल इक्वेशन, उसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 थे, तो उसको 1 1 बनाने के लिए मुझे 3 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, समझी क्या? ये मिस्टेक मत कर देना हाँ बस। सर। ओके, अब यहाँ से जी क्या है और एफ क्या है, देखो जी एंड एफ,
मतलब सेंटर, सेंटर देख लेते हैं। सेंटर क्या है? -g-f, यानी कि -2 -3, नहीं क्या? हाँ सर। और रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c, यानी कि √ -g है तो g² या -g है तो भी चलेगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होने वाला है। सो 4 + 9 माइनस c की जगह -11/3, तो प्लस हो गया, ये हो गया 13। 13 × 3 39, 39 एंड 11 50, सो √50/3, मतलब ये ग्रेटर देन 0। यस, दिस रिप्रेजेंट सर्कल। कोई डाउट क्या दीदी? नहीं सर। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते, थर्ड बता देता हूं तो आप फोर्थ कर सकते हो। थोड़ा बड़ा है सॉल्यूशन इसका, लेकिन लॉजिक समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत। ओके, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि एक सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा, 5,7, 6,6 एंड 2, -2। मान लेते ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अदिति मुझे एक बात बताओ ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल यूनिक होता है क्या? हाँ सर। यस। मान लेते हैं और इसका सेंटर h, k है और h, k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें सेंटर एंड रेडियस होना चाहिए। सेंटर मैंने h, k कंसीडर किया, मतलब h, k फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट मिल जाएगा तो रेडियस भी मिल जाएगी। सेंटर की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, तीनों में से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे भाई? फर्स्ट कंडीशन में OA शुड बी इक्वल टू OB, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि रेडियस है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से √h - 5 होल स्क्वायर, h - 5 होल स्क्वायर प्लस k - 7 होल स्क्वायर इक्वल टू OB। OB कितना है? h - 6 होल स्क्वायर प्लस k - 6 होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो h² - 10h प्लस 25 प्लस k² - 14k प्लस 49 इक्वल टू h² - 12h प्लस 36 प्लस k² - 12k प्लस 36। सही ना दीदी? हाँ सर। h² से h² कैंसिल आउट, k² से k² कैंसिल आउट। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, यहाँ पे 10h है और राइट हैंड साइड में -12 है, तो -12 को लेफ्ट हैंड साइड आया तो 2h बचा। इधर है -14k, राइट हैंड साइड -12k, -12 लेफ्ट हैंड साइड आया तो -2k बचा। इधर है 25 प्लस 49 यानी कि 74, लेफ्ट हैंड साइड में 74 और राइट हैंड साइड में 36 प्लस 36 72। राइट हैंड साइड में 72, लेफ्ट हैंड साइड में 74, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो +2 बचा। ओके अदिति, समझाना तुझे? हाँ सर। h - k + 1 = 0, h एंड k में ये एक रिलेशन आया अपने पास। ओके, जिस तरह से OA = OB करने पे h एंड k में ये एक रिलेशन आया, वैसे ही यहाँ से एक और रिलेशन आएगा जब हम OA = OC करेंगे। करते लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली यही लिख सकता हूँ OA का, h² - 10h प्लस 25 प्लस k² - 14k प्लस 49 और राइट हैंड साइड में होगा h - 2 होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दीजिए, h² - 4h प्लस 4 और k + 2 होल स्क्वायर यानी कि k² + 4k + 4। ठीक है, h² k² h² k² कैंसिल आउट। इधर है -10 और उधर है -4, तो लेफ्ट हैंड साइड आया तो -6, -14 राइट हैंड साइड है +4, तो लेफ्ट हैंड साइड आया तो -18। इधर है 25 + 49 74 और इधर है 4 + 4 16,
सो 74 माइनस 16 कितना, 74 64, 64 माइनस 6 60 58, 58 ना दीदी, यस 58 माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो h प्लस 3k माइनस, नहीं ना कुछ मिस्टेक क्या, रुको 4 प्लस 4 8, 74 माइनस 8, 74 माइनस 8, 80 माइनस हो रहा है क्या, 66, हाँ 66 आएगा इधर, है 66 इक्वल टू 0। सो माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो h प्लस 3k माइनस 11 इक्वल टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई करो, क्या करेंगे 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, ये 1 है ये 2 है, 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा और k का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस 2 किया तो माइनस के माइनस 3k यानी कि माइनस 4k और ये है प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से k इक्वल टू माइनस 3 आया और ये k इक्वल टू 3 फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ से h इक्वल टू 2 आएगा। मतलब अपने पास सेंटर आया है अदिति 2 कोमा माइनस 3, ओके सेंटर है 2 कोमा माइनस 3। अगर ये पॉइंट आ गया तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, रेडियस कैसे आएगा, रेडियस आएगा OA से या OB से या OC से, ओके अदिति सेंटर रेडियस आ गया तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो ना। हाँ सर। ठीक है स्क्रीनशॉट निकालो, आगे का खुद को करना, बस एक्सप्लेन करने लायक इतना ही है इसमें। ओके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, फोर्थ वाला क्या है, सो दैट द पॉइंट्स दीज 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्किल के ऊपर है, ABCD ये 4 पॉइंट। तो अदिति क्या करेंगे 3 पॉइंट लेके सर्किल का इक्वेशन फाइंड करेंगे जो हमने थर्ड वाले में किया है, और सर्किल का इक्वेशन आने के बाद ये फोर्थ वाले को सर्किल की इक्वेशन में पुट करके देखना, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब तो कॉन्साइक्लिक है, यानी कि एक ही सर्किल पे, अदरवाइज नहीं। समझा क्या? हाँ सर। ओके ठीक है फिर अदिति आज इतना ही करते हैं बस। ओके कल क्या टाइम बाय सर। बताना मुझे। हाँ ओके हाँ सर मैं बता। यस ओके बाय।